आपका जीवन किसके वश में है? क्या इसे आदर्श माने? मैरी ने नए चलन की हॉलीवुड डाइट अपनाई। मैरी 10 सप्ताह में अपना 10 किलो वजन घटाकर सुंदर और प्यारी दिखने लगी। मैरी ने अगले 6 सप्ताह में अपना खोया हुआ वजन पा लिया और पहले जैसे दिखने लगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके नियंत्रण में है और आपका भी है। आप अपनी संकल्प शक्ति से स्वयं को भूख मार सकते हैं। आप अंगूर या घास खाकर भी जी सकते हैं। आप 50 किलो तक वजन घटा सकते हैं, पर जब तक आपका अवचेतन यह मानकर चलता है मैं क्षरहरी हूँ, यह वजन घटाने का चोचला अस्तित्व है। जब भी आपके अवचेतन मन और संकल्प शक्ति के बीच में जंग छिड़ती है तो आपके अवचेतन की ही जीत होगी। तो आपका अवचेतन कितना शक्तिशाली है? हर रात जब भी आप सोने जाते हैं तो आपकी सांस चल रही होती है, आपका दिल धड़क रहा होता है और आप अपने खाने को हजम कर रहे होते हैं। तो इस सबको कौन नियंत्रण कर रहा है? आपको बिस्तर गीला करने से कौन रोक रहा है? यह आपका अवचेतन मन ही तो है। आपके मस्तिष्क के 99% क्षमता आपके मन के उस हिस्से में है जिसके बारे में आप स्वयं जानकारी नहीं रखते। जानकारी रोचक है ना? आप मूंगफली चबाते हुए कार चला सकते हैं, रेडियो पर बजती धुन के साथ गुनगुनाते हुए खाना बनाने की योजना तैयार कर सकते हैं। वही दूसरी ओर आपका दिमाग हर सेकंड यह तय कर रहा है कि उसे कार को गति देनी है, ब्रेक लगानी है और आपके मन में उसे वश में रखने का भाव भी नहीं है। तो यह कार कौन चला रहा है? यह आपका अवचेतन मन ही तो है। एक बड़ा रिकॉर्डर। अगर आप किसी टच टाइपिस्ट से पूछें कि उसके कीबोर्ड में सारे अक्षर कहाँ है, तो शायद उसे पता नहीं होगा। वह बिना देखे प्रति मिनट 80 शब्द की गति से टाइपिंग कर सकती है, पर वह आपको इसलिए कि इसके बारे में नहीं बता सकती। उसका कीबोर्ड उसके अवचेतन या सबकॉन्शियस मन में बसा है। आपका सबकॉन्शियस मन एक बड़ा रिकॉर्डर की तरह है। इसमें वे सारे प्रोग्राम हैं जिसके साथ आपने जन्म लिया था, जो आपकी श्वास, हृदय गति तथा अन्य हजारों शारीरिक गतिविधियों को नियमित करता है। और इसमें वे सारे प्रोग्राम भी शामिल है जो आपने स्वयं तैयार किए हैं, जैसे चलना, बोलना, टाइपिंग करना, नाचना, गाड़ी चलाना और सीटी बजाना। यदि 6 साल की आयु से पहले नए प्रोग्राम तैयार करने में आसानी रहती है। बच्चे जल्दी क्यों सीखते हैं? बच्चे के मस्तिष्क के तरंग अलग होती है, वे धीमी होती है और यही वजह है कि बच्चे वर्तमान क्षण में जीना पसंद करते हैं। जब तक आप 6 साल के हैं तब तक आप खुली किताबों की तरह है। आप आसानी से किसी भी सूचना को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों के पास वयस्कों वाला दिमाग नहीं होता, तो किसी चीज़ को देखते ही कहता है यह काम मुश्किल है, नहीं हो सकता। यही वजह है कि 3 साल का बच्चा आसानी से चीनी या रूसी भाषा सीख लेता है। 4 साल का बच्चा 3 घंटों में स्की करना सीख जाता है। बच्चों के मन में कोई बाधा या रुकावट नहीं होती। यही वजह है कि आप अपने बच्चे को मूर्ख कहकर उसे हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं। आप 4 साल के बच्चों से जो भी कहेंगे, तुम सुंदर हो, तुम खास हो, तुम बेअक्ल हो, तुम मम्मी को तंग करते हो, ये बातें उसके लिए नियम बन जाती है। अचेतन मन आपके बुरे व्यवहार के बारे में बताता है। आपका 4 साल का बच्चा मार धाड़ और हिंसक दृश्यों से भरपूर वीडियो गेम खेलता है, हिंसक दृश्यों से भरी फिल्में देखता है, तो उसके स्वभाव में भी हिंसा आना स्वाभाविक है। उसका मन अभी कल्पना और हकीकत में अंतर करना नहीं जानता। उसके इस बर्ताव को केवल डाउनलोड किया गया है और हम सारा इल्ज़ाम बच्चों पर ही डाल देते हैं। अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता, यह तथ्य को जो का जो स्वीकार कर लेता है। मैं कुछ नहीं करना चाहती। आपका अवचेतन मन आपकी कही एक एक बात या शब्द का पालन करती है। निकोल ने बाली में छुट्टियां मनाने की योजना तैयारी की। उसने बताया, बाली जाने से 1 माह पहले तक मैं खुद को यही कहती रही कि मैं सारा दिन पड़ी रहूँगी, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैंने उससे पूछा, बाली यात्रा कैसी रही? उसने कहा, मुझे 5 दिन तक सिर दर्द रहा जो बुखार में बदल गया। मैंने सारा सप्ताह होटल के कमरे में पड़े पड़े बिताया और कुछ नहीं किया। 2 साल बाद निकोल फिर से बाली गई। उसने कहा, मैं अब भी नहीं समझी कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई थी।
मैं तो केवल यही चाहती थी कि मुझे वहाँ जा कुछ ना करना पड़े। मैंने उससे दूसरी यात्रा के बारे में पूछा। वह बोली, मुझे किसी कीड़े ने काट खाया। खाना पीना, सोना और यहाँ तक कि बैठना भी मुहाल हो गया। सारा समय तो अस्पताल में ड्रिप लगाकर ही बिताना पड़ा। जब आप अपने मन में किसी सोच को पैदा करते हैं तो अवचेतन तुरंत आगे आ जाता है, निकोल ने आगे बताया। तीसरी बार घूमने गई तो मैंने एक नई रणनीति बनाई। मैंने समय से पहले ही कल्पना की कि मैं एक आलीशान छुट्टियां बिता रही हूँ। मैंने देखा कि मैं और मेरे बच्चे स्वस्थ हैं। हम झूले पर झूल रहे हैं, तरन तालों में तैर रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और अंत हम अपने लिए बढ़िया अवकाश पाने में सफल रहे।